जय संघ शक्ति। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता और हमारे जीवन मूल्यों का प्रतीक है। मातृशक्ति मर्यादा रक्षा दिवस। मातृशक्ति मर्यादा रक्षा हमारी भारतीय संस्कृति के उच्चतम मानव बिंदुओं में से एक रहा है। हमारी संस्कृति ने नारी को केवल सम्मान ही नहीं बल्कि देवी का स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसी भावनाओं को हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में उतारा और कहा, धरा जाता धर पलटता त्रिया पड़ता दांव, ए तीनों दिन मरण रा काई रंग काई राव। अर्थात जब धरती, धर्म और नारी की मर्यादा पर संकट आता है तब प्राणों की आहुति भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि हमने इसे धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के समान ही महत्व दिया है। हमारा इतिहास इस सत्य का साक्षी है। माता सीता की मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान राम ने रावण जैसे अत्याचारी का अंत किया। कौरव राजसभा में हुए द्रौपदी के मर्यादा हनन का परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया, जिसमें कौरवों सहित 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ। हमारा इतिहास इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है जिनमें मातृशक्ति की मर्यादा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में हमने तनिक भी संकोच नहीं किया। मध्यकालीन भारत में हुए सैकड़ों जोहर इस बात के प्रमाण हैं कि नारी सम्मान सर्वोपरि था। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की मर्यादा के रक्षार्थ आतताई मुगल शासक औरंगजेब से संघर्ष किया, तो महाराणा रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष इसी हेतु के निमित्त था। केवल अपने लिए ही नहीं, शत्रु पक्ष की महिलाओं की मर्यादा का भी हमने बराबर सम्मान किया। महाराणा प्रताप के समय जब युवराज अमर सिंह अब्दुल रहीम खान खाना की महिलाओं को बंदी बनाकर ले आए, तब महाराणा प्रताप ने कठोर शब्दों में आदेश दिया कि तुम्हें उन्हें ससम्मान वापिस उनके शिविर में पहुंचाना होगा, और अमर सिंह जी ने वैसा ही किया। इसी प्रकार वीर दुर्गादास राठौड़ का उदाहरण भी अद्भुत है। उन्होंने अपने कट्टर शत्रु औरंगजेब की पौत्री सफिया मूसा को संरक्षण दिया, उसे उसकी धर्म की शिक्षा दिलवाई, पूर्ण सम्मान दिया और फिर सम्मान पूर्वक वापस औरंगजेब के पास में भेज दिया। कहा जाता है कि यह देखकर स्वयं धर्मांध औरंगजेब भी भावुक हो उठा और दुर्गादास जी का प्रशंसक बन गया। इस महान परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण है महाराव शेखा जी। उन्होंने एक अनजान महिला के सम्मान की रक्षा के लिए अपने ही संबंधी और शक्तिशाली गौड़ शासकों से संघर्ष ले लिया। उन्होंने लंबा युद्ध लड़ा और उस शक्ति को समाप्त कर दिया जो नारी के अपमान का समर्थन कर रही थी। इसी संघर्ष में घायल होकर अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये केवल एक घटना नहीं है बल्कि हमारे लिए एक संदेश है। नारी सम्मान के लिए जीवन भी अर्पित किया जा सकता है। आज दुर्भाग्य से समाज में इस मूल्य का क्षरण हो रहा है। नई पीढ़ी ऐसी प्रेरणा से दूर होती जा रही है, और तो और हमारी वर्तमान शिक्षा से भी ऐसे उदाहरणों को हटाए जा रहे हैं। नारी सम्मान केवल एक संस्कार नहीं है बल्कि हमारी पहचान है, और इसी उद्देश्य से
मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अक्षय तृतीया हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका अनेक कारणों से महत्व भी है, लेकिन हम इस पावन अवसर को उन सब कारणों के साथ में मातृशक्ति मर्यादा रक्षा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ करें। महाराव शेखाजी के बलिदान को केवल एक ऐतिहासिक घटना न मानकर उसे एक जीवंत प्रेरणा के रूप में स्थापित करना होगा। यानी हम महाराव शेखाजी को केवल शेखावटी के संस्थापक, एक महान शासक या योद्धा के रूप में ही याद नहीं करें, बल्कि उनके जीवन में उस सर्वोच्च आदर्श को सामने लाएं जो मातृशक्ति की मर्यादा के लिए दिया गया उनका बलिदान था। और इस महान उद्देश्य को समाज में स्थापित करने का सबसे उचित और प्रभावी माध्यम यही है कि हम उनके बलिदान दिवस जो अक्षय तृतीया आता है उसको मातृशक्ति मर्यादा रक्षा दिवस के रूप में मनाएं। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी हम महाराव शेखाजी का बलिदान दिवस मना रहे हैं उसे इसी भाव और उद्देश्य के साथ मनाएं और इस पवित्र संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय संशक्ति।